अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैंने आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो शेयर की हैं और कुछ वीडियो जो है बल्कि मोस्टली जो वीडियो हैं वो इस लिहाज से प्रॉब्लम आई है। बहुत सारे लोगों की ये एक रिक्वेस्ट थी कि आप दोबारा से वीडियो जो है वो अपलोड करें कुछ, क्योंकि स्टार्ट में जब मैंने ये वीडियो अपलोड करना शुरू की थी तो मैं क्योंकि मोबाइल से कैप्चर करता था, इसलिए कुछ वीडियो जो है उनमें यानी वीडियो वो हिल रही हैं, सही नहीं है। इसलिए अब दोबारा से मैं वीडियो कुछ अपलोड करूंगा और अपनी प्लेलिस्ट के अंदर तमाम वीडियो जो है उनको दोबारा से सेट करूंगा और यहाँ पे मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करूंगा और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने जर्मन में जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स जो है वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ वीडियो आसान अल्फाज में अपने तमाम देखने और सुनने वालों के साथ शेयर की और मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने ये काम किया, क्योंकि इससे पहले कोई वीडियो इस लिहाज से किसी ने अपलोड नहीं की हुई थी। और बेसिकली होता तो इंग्लिश में टेस्ट है, लेकिन जब उर्दू में आपके कंसेप्ट को पंजाबी में आसान अल्फाज में क्लियर करता है कंसेप्ट के साथ, तो फिर आपको समझ आती है। उसके बाद बहुत सारे लोग मैदान में आए हैं तो अच्छी बात है, कोशिश करें सारे और तमाम जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी हेल्प करें। इस लिहाज से मैं खुशी महसूस करता हूँ, अच्छी बात है, सबको आना चाहिए। लेकिन अब हम इंशाल्लाह जो है वो इस मेन चीज़ की तरफ आते हैं। टॉपिक नंबर 3 जो है वो इसको मैं स्टार्ट करूंगा। पहला टॉपिक मुकम्मल जो है वो मैंने सही वीडियो अपलोड की हुई है, प्लेलिस्ट पे मौजूद है और 2 की भी है। आज टॉपिक नंबर 3 जो है इसकी मैं वीडियो देखता हूँ, एक वीडियो या 2 वीडियो इसमें यानी लेसन जो है वो कवर होते हैं। टोटल इसके 7 लेसन हैं। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लेसन ओपन करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आया जी, कौन से ऐसे रोड यूजर हैं जिनको आपने पार्टिकुलर केयर का मतलब होता है खास तौर पे तवज्जो देनी है। तो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर नहीं आता, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर भी आपकी तरह एक कार ड्राइवर है और उसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी, बल्कि इसमें आता है वो लोग, वो पर्सन जो ऑब्वियसली डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो डिसेबल है, किसी तरह के भी डिसेबल है, आंखों के से नजर नहीं आ रहा, टांग का मसला है। उसके बाद बच्चे, इनको आपने खसूसी तवज्जो देनी है। वट मस्ट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप किस लिहाज से तैयार होंगे, इस सिचुएशन में किस लिहाज से आपने अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। जहां पे बहुत टेले लगा होता है, काम हो रहा होता है, सबसे पहले ये माइंड में रखें वहां पे जो रोड होता है अनइवन का बता होता है, नाहमवार होता है और डल्टी रोड भी होता है, गंदा रोड होते हैं। उसके बाद वर्कर भी वहां पे हो सकते हैं और काम करने का सामान भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन होता है काम जो होता है, इक्विपमेंट होता है उसके जो चीजें सामान वगैरह, वो भी रोड पे हो सकता है। पुलिस रेगुलेटिंग ट्रैफिक, पुलिस यहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट नहीं कर रही। वट शुड यू रिमेंबर व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन। आपने किस लिहाज से यानी क्या याद रखना है जब आपने ये साइन देखना है। ये साइन हमें ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे रोड 10% नीचे आ रहा है, तो वो कहता है द ब्रेक्स में बिकम लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट होता है ब्रेक का असर कम हो जाएगा, एफिशिएंसी नहीं रहेगी ब्रेकों में विद प्रोलॉन्ग यूज, जब आप ज्यादा इसे इस्तेमाल करेंगे। नीचे आते हुए ज्यादा ब्रेकों का इस्तेमाल ना करें। ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, द ब्रेक्स बिकम मोर एफिशिएंट व्हेन नो गियर इज सिलेक्ट। जब आपका गियर सिलेक्ट नहीं होगा तो ब्रेक का असर इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि गियर में गाड़ी कंट्रोल में होती है। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज ग्रेटर, हाँ रोड जब नीचे जा रहा हो तो फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होता है। ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब ये होता है, ये लफ्ज कई जगहों पे मुख्तलिफ शक्ल में आएगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस ग्रेटर, ब्रेकिंग डिस्टेंस एक्सटेंड, ब्रेकिंग डिस्टेंस लॉन्गर, यानी ये इसका मतलब होता है कि फौरन ब्रेक नहीं लगेगी। ऑन डाउन हिल, जहाँ रोड नीचे जा रहा है वहां ब्रेक फौरन नहीं लगती, गाड़ी स्लिप हो जाती है ब्रेक लगाने पर, अगर सख्त आप लगाते हैं। देन ऑन लेवल ग्राउंड का मतलब है आम सीधे रोड की निस्बत नीचे जो रोड जा रहा है वहां पे ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी वही 10% रोड नीचे जा रहा है, लेकिन ये सवाल में ये माइंड में रखें, जब 800 मीटर लिखा है, 200 मीटर लिखा है, 900 मीटर लिखा है, गाल कुछ भी लिखा है, जब तीर के निशान साथ आते हैं इसका मतलब है कि यहां से ये शुरू हो गया है साइन रोड नीचे जाना और 800 मीटर तक रोड नीचे जाएगा। वो कहता है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू हैव टू एक्सपेक्ट, आप क्या तवक्को करते हैं जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं। तो यहाँ पे बिगनिंग ऑफ डाउन हिल स्लोप नहीं आएगा, क्योंकि बिगनिंग का लफ्ज तब आना है जब सिर्फ 8
जो है ना 800 मीटर लिखा होता, फिर होना था कि 800 मीटर आगे जाके, अहेड का मतलब होता है आगे जाके ये शुरू हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से शुरू हो गया है। तो बेसिकली सबसे पहले तो माइंड में रखें ये डाउन हिल है, ये दरमियान में अप हिल कह रहा है, अप हिल नहीं है, ऊपर नहीं रोड जा रहा। डाउन हिल स्लोप 800 मीटर इन लेंथ, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ बता दी गई है, ये हमें बता रहा है यहाँ से लेके भाई 800 मीटर तक रोड नीचे जा रहा है, तो इसलिए हमें पता है कि ये इन लेंथ जहाँ पे लफज आता है उसमें मतलब होता है कि आपको लेंथ बता दी गई है। आगे वो कह रहा है जी व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन कॉम्बिनेशन इंडिकेट, तो ये ट्रैफिक साइन हमें ये कह रहा है कि इसका सिंपल जवाब है, इस तरह के और आएगा जहाँ पे नीचे घोड़े की तस्वीरों के ऊपर बंधा होगा, डेंजर इन कनेक्शन विद हार्स एंड कैरिजेस, कैरिजेस का मतलब होता है टांगा जैसे होता है, बग्गी होती है, यहाँ पे खतरा जुड़ा हुआ है घोड़े और बग्गी के साथ, और ये जो ऊपर वाला निशान है ये खतरे को जाहिर करता है, और जब नीचे इसकी कोई तस्वीर आती है तो फिर खतरे का कनेक्शन उस तस्वीर के साथ होता है। वट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, तो इस ट्रैफिक साइन का सिंपल सबसे पहले तो ये माइंड में रखें, यहाँ पे जो है जिपर फीड को आपने माइंड में रखना है। जिपर फीड का मतलब मेथड होता है जैसे कोड की जिप होती है, पीछे से कोड खुला आता है, जो जो बंद करते हैं तंग हो जाती है, तो ये देखें राइट वाली लाइन लेफ्ट के करीब जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो राइट वाले का हक है कि सामने से आने वाले ट्रैफिक को हक देना, क्योंकि राइट वाला रोड तंग हो रहा है, लेफ्ट वाला नहीं, इसलिए गिव प्रेसिडेंट्स, रास्ता दें, बढ़तरी दें टू ऑन कमिंग ट्रैफिक, सामने वाली ट्रैफिक को। उसके बाद वो कहता है व्हेन देयर आर टू लाइंस इन वन डायरेक्शन, जब दो लाइनें एक डायरेक्शन में जा रही हूं, एम्प्लॉय द जिपर फीड इन मेथड, तो जिपर फीड को अपने माइंड में रखें, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लाइन ऊपर जाके दोनों आपस में क्लोज हो रही है। ये नहीं आता वेयर देयर आर टू लाइंस इन वन डायरेक्शन, जब दो लाइन एक डायरेक्शन में जा रही हूं एंड यू आर ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट, और आप ये सीधी लाइन लेफ्ट वाली में जा रहे हैं, यू टेक एब्सोल्यूट प्रेसिडेंस। अब लेफ्ट वाले का भी यहाँ पे मुकम्मल हक नहीं, अगर ये दोनों लाइनें एक साइड पे जा रही हैं, आगे से ट्रैफिक नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट वाले का मुकम्मल हक है, राइट वाले को हक ही नहीं देगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ दूसरा और तीसरा ऑप्शन आता है। यू पास दिस ट्रैफिक साइन व्हाइल ड्राइविंग आउटसाइड ए बिल्ड अप एरिया, आपने ये ट्रैफिक साइन देखा है शहर के बाहर, हाउ फार ऑफ इज द हाजर्ड टू बी एक्सपेक्ट, हाजर्ड होता है इमरजेंसी, खतरा, जो भी हो, कुछ काम हो रहा है, तो वो आप कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं। ये सिर्फ साइन अकेला जब आए ना, इसका मतलब ये होता है शहर के बाहर के 150 मीटर से लेके 250 मीटर के फासले के मतलब दरमियान आगे कुछ काम हो रहा है, या तो रोड नीचे जा रहा है या कुछ भी आगे कुछ मसला है। यू सी दिस ट्रैफिक साइन व्हाट मस्ट यू रिकॉन, जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं तो आपने किस लिहाज से हिसाब लगाना है। रिकॉन का मतलब था हिसाब लगाना, जैसे आप किसी चीज को देख के सोचते हैं मैंने क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइंड में रखें जी कि ऑन कमिंग ट्रैफिक आ सकती है। दोनों तीर का निशान का मतलब है कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बंदा ये सोचता है आगे से ट्रैफिक नहीं आ रही, मोड़ वगैरह जैसे होते हैं गलियों में, तो यहाँ बता रहा है भाई आगे से ट्रैफिक भी आ रही है, एहतियात करें। डैजल फ्रॉम ऑन कमिंग ट्रैफिक एट नाइट, अब हम जा रहे हैं, ये मोड़ है आगे, तो रात के वक्त बाद दफा 11-12 का टाइम रात का हुआ है, तो एकदम से गाड़ी आगे से जो आ रही है कहीं फुल लाइट ऑन की होती है, तो इसलिए आप यहाँ पे रात के वक्त डैजल भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट यानी बढ़तरी का यहाँ पे मामला को नहीं है, क्यों, दोनों ब्लैक जब निशान हो तो इसका मतलब है किसी की बढ़तरी नहीं। हाँ, अगर हमारा ब्लैक है या हमारा व्हाइट है और दूसरे का रेड है तो फिर अगला हमें राइट देगा, तो लेकिन यहाँ पे दोनों ब्लैक है इसलिए राइट किसी का भी नहीं है। What should you understand by defensive driving? डिफेंसिव ड्राइविंग होता है मुतार ड्राइवर। मुतार ड्राइवर को आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बंदा बड़ा मुतार ड्राइवर है, एहतियात के साथ गाड़ी चलाता है। अलोइंग फॉर अदर पीपल मिस्टेक, अच्छा बंदा डिफेंसिव ड्राइवर दूसरों को गलती करने की इजाजत देता है, यानी उसका मतलब यह है को गलती कर रहा है तो वो उसको सबक नहीं सिखाता। जैसे हमारी अक्सर आदत होती है को गलती कर रहा है तो हम उसके पीछे हरन मारते हैं, उसको ओवरटेक करके उसको ऐसे गालियां निकालते हैं, वो काम वो अच्छा ड्राइवर नहीं करता, किसी के साथ उलझता नहीं है। नॉट इंसिस्टिंग ऑन योर राइट, अपने राइट के लिए इंसिस्ट का मतलब होता है इसरार नहीं करता। कोई ले रहा है राइट, वो कहता है भाजी राइट ले लो मैं पीछे हो जाना, ताकि किसी किस्म का उम्फाल ना हो, मतलब अपने आप को बचाता है। स्टॉपिंग एज ए प्रिकॉशन एट एवरी क्रॉस रोड, अब ये नहीं है कि आप हर क्रॉस रोड पे एहतियात करिए रुकेंगे। अब क्रॉस रोड होता है चौक, तो चौक में इशारे होते हैं, साइन होता है। अब आपका इशारा ग्रीन है तो अब आपने क्या वहां पे जरूर हाजिरी लगवानी है कि भाई मैंने स्टॉप करना है यहाँ पे, तो ये कोई मतलब डिफेंसिव ड्राइवर नहीं है कि हर जगह स्टॉप करेगा।
वट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, आपको क्या करना चाहिए जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं? तो सबसे पहले तो क्रॉस का मतलब ये है कि यहाँ पे अपनी स्पीड कम करें, उसके बाद बी रेडी टू ब्रेक हो जाएं। लेकिन दरमियान वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इस साइन से आगे हमने राइट वाले को हक देना होता है, इसका मतलब ये होता है इस साइन के बाद। लेकिन ये जो दरमियान में कह रहा है ना, ये कह रहा है कि हम ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे ट्रैफिक को कमिंग फ्रॉम द राइट ओनली। अब राइट को हक देने का मकसद ये नहीं है कि हमने देखना भी सिर्फ राइट है, भाई लेफ्ट भी हमने देखना है। लेफ्ट वाला क्या पता उसने हमें राइट देना है, लेकिन हो सकता है वो नया ड्राइवर, उसे पता नहीं है, उसने हमारे लिए वो रुकना है लेकिन उसे नहीं पता। इसलिए दोनों साइडों की ट्रैफिक को आपने ऑब्जर्व करना होता है। आगे आता है जी पार्टिसिपेशन इन रोड ट्रैफिक। जब आप हिस्सा लेते हैं रोड ट्रैफिक में तो वो आपसे रोड रिक्वायर करता है। एक जैसे नॉर्मल बात होती है, एक मतलब लफ्जी जैसे बात होती है, नहीं कि रोड बोल के आपसे कह रहा है, लेकिन नॉर्मल जैसे हम कहते हैं कि रोड के अंदर जब आप जाते हैं तो रोड आपसे ये कहता है कि भाई एहतियात करें, रिक्वायर आपसे करता है। एंड कंसिडरेशन टू वर्ल्ड अदर रोड यूजर, और दूसरों के साथ भी अच्छा आपका बर्ताव होना चाहिए ऑल रोड यूजर के साथ। वो कहता है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि ड्राइव विद फोरसाइट, भाई हमेशा गाड़ी आगे देख के चलाएं। अब हर को कहेगा भाई सारे आगे देख के चलाते हैं, आगे देख के चलाने का मकसद होता है भाई बातों में ना लगें, टेलीफोन के साथ ना खेलें, फोन आ रहा है फोन करने लग जाए, अगर आपने अंदर एलसीडी लगाई है जो भी छोटी सी लगाई है उसके ऊपर ना देखना शुरू कर दें। यू मस्ट रिकॉन विद इन प्रॉपर कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर, आपने हिसाब लगाना है इन प्रॉपर कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ अदर, दूसरों के साथ आपने जो भी कंडक्ट कर रहे हैं इन प्रॉपर आपने उसका हिसाब लगाना है। यानी अगर कोई जा रहा है, अगला बंदा गलत हरकत कर रहा है रोड पे, तो आपने उससे अपने आप को बचाना है, जो भी कुछ आगे हो रहा है उसके मुताबिक आपने करना है। यू मस्ट इंसिस्ट ऑन योर राइट ऑफ प्रायोरिटी एट ऑल टाइम, ये बिल्कुल गलत है, हम अपने राइट के लिए कभी भी किसी को इंसिस्ट नहीं करेंगे। इंसिस्ट होता है इसरार करना। What can cause unnecessary obstruction, गैर जरूरी obstruction होता है रुकावटें, unnecessary होता है गैर जरूरी, cause होता है वजह। वजह क्या बनती है गैर जरूरी रुकावटों की? स्टॉलिंग द इंजन इन डेंस ट्रैफिक, डेंस ट्रैफिक होता है रश, रश वाले ट्रैफिक में इंजन का बंद हो जाना। व्हीकल्स प्रोसीडिंग टू स्लोली फॉर नो गुड रीजन, बगैर किसी अच्छी वजह के गाड़ी का बहुत स्लो चलना। 50 का जोन है, आप 20 पे जा रहे हैं तो आप गैर जरूरी रुकावट की वजह बन रहे हैं। मोटर व्हीकल ब्रेकिंग डाउन बिकॉज दे हैव रन आउट ऑफ फ्यूल, यानी अगर आपका फ्यूल खत्म हो गया और आपकी गाड़ी रुक गई है तो ये भी एक गैर जरूरी रुकावट बन जाती है। वट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब सबसे पहले तो भाई ये है, जब भी मोड़ आता है तो अपनी स्पीड को कम करें। फिर यहाँ पे आपने लेफ्ट नहीं होना, राइट आपने मुड़ना है तो आपने राइट ही रहना। बाद में इंसान ज्यादा ऐसे ऊपर से कट मारता है क्योंकि आगे से ट्रैफिक भी आ रही है, इसलिए आता है ड्राइव एज फार एज पॉसिबल ओवर ऑन द राइट हैंड साइड, जितना हो सकता है राइट साइड पे गाड़ी चलाएं। लेकिन ये नहीं आएगा कि एक्सीलरेट स्ट्रांगली, हम रेस सख्त देंगे, इमीडिएटली होता है फौरन आफ्टर द राइट बैंड। यहाँ पे दो मोड़ है, राइट मोड़ के फिर मोड़ ऊपर जा रहा है, सड़क जा रही है, इसलिए दरमियान वाला ऑप्शन नहीं आएगा। What does this traffic sign require of you, तो ये ट्रैफिक साइन आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है? तो यहाँ पे बच्चे हो सकते हैं, कुछ स्पीड प्लाट्स है, कुछ स्कूल है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी स्पीड कम करें। रिडक्शन होता है कमी करना। रेडीनेस टू ब्रेक, ब्रेक के लिए तैयार रहें। ग्रेटेस्ट अलर्टनेस, बहुत ज्यादा तवज्जो रहें, अलर्ट रहें। What does this traffic sign combination indicate, तो ये दो चीजों का जो निशान है ऊपर और नीचे, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये हमने पहले भी पढ़ा है सवाल, वहां पे घोड़ा और बग्गी था, तो यहाँ पे सिर्फ घोड़ा है, तो यहाँ पे आएगा डेंजर इन कनेक्शन विद हॉर्सेस, यहाँ पे खतरा घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ है, आगे घोड़े हो सकते हैं रोड पे। What must you be prepared for when you pass these traffic sign, आपने किस लिहाज से तैयार होना है जब आपने ये ट्रैफिक साइन देखना है? तो यहाँ पे खतरा जाहिर कर रहा है कि आगे जो बर्फ के ऊपर ये स्पॉट होती है, ये आगे इस तरह के रोड के ऊपर हो सकती है, आगे कोई ऐसा पॉइंट बना हुआ है, तो वो कहता है दैट दिस रोड मे बी यूज्ड फॉर विंटर स्पोर्ट। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आपसे पूछता है कि भाई यहाँ पे ना पेट्रोल पंप कहाँ है, तो आप कहते हैं भाई इस रोड पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोड के ऊपर है, यानी इस रोड के ऊपर है, रोड के साथ कोई जगह बनी हुई है ना जहाँ पे पेट्रोल पंप है, जो उसकी मुतलका जगह होती है। इसी तरह इसका मतलब ये नहीं कि दिस रोड में भी यूज के रोड के ऊपर हो रहा है, इस रोड के ऊपर कोई आगे जगह ऐसी बनी हुई है जहाँ पे ये स्पॉट होती है, तो जहाँ पे ये हो रहा है वहां पे फिर पैक स्नो होता है, बुरबरी बर्फ भी हो सकती है,
और जमी हुई ब्लैक आइस भी हो सकती है। लेकिन ओनली द पेमेंट का मतलब है सिर्फ जो सड़क है आर यूज फॉर विंटर स्पोर्ट, वो विंटर स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो ये गलत है। वट शुड यू डू व्हेन यू अप्रोच दिस ट्रैफिक साइन, आप क्या करेंगे जब आप इस तरह के ट्रैफिक साइन को अप्रोच करते हैं। तो इस तरह के ट्रैफिक साइन को जब आप अप्रोच करते हैं, आपको नजर आ रहा है रोड ऐसे ऊपर और नीचे जा रहा है, तो सबसे पहले अपनी स्पीड यहाँ कम करें। इंक्रीज स्पीड तो कभी भी नहीं आएगा। अवॉइड द अनइवन पैचेस, अनइवन पैचेस होता है जहां पे रोड ना हमवार है। बाय मेकिंग सडन स्टीयरिंग व्हील मूवमेंट, कहता है स्टीयरिंग को इधर उधर मूव करें, जैसे हम पाकिस्तान में या इंडिया में अक्सर ऐसे अपने मुल्कों में करते हैं। आगे रोड ऊंचा नीचा आया था, हम कभी लेफ्ट चले जाते हैं, कभी राइट चले जाते हैं, तो ये हमने नहीं करना। विच ऑफ दीज इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटीसिपेटरी ड्राइविंग, अच्छे गुड मिसाल क्या हो सकती है एक अच्छे मुताद ड्राइवर की। आई रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल टू प्रोबेबल चेंज, प्रोबेबल चेंज होता है मुमकिन तब्दीली इन रोड ट्रैफिक सिचुएशन, यानी हम रिस्पॉन्ड देंगे, रद्द अमल देंगे जो भी तब्दीली रोड ट्रैफिक में आएगी। आई लिमिट माई ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन की जो लिमिट है रोड ट्रैफिक के ऊपर, एज मच एज पॉसिबल ऑन द व्हीकल ट्रेवलिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। अब अच्छा ड्राइवर वो तो नहीं होता जो सामने गाड़ी जा रही है सिर्फ उसी के ऊपर सारी तवज्जो रखी है। अच्छा ड्राइवर तो वो है राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, पीछे देखता है। आई अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द अटेंशन ऑफ अदर रोड यूजर, हम हासिल करेंगे दूसरे की अटेंशन अदर रोड यूजर की एज सुन एज पॉसिबल, यानी हम अगले की सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या करना चाह रहा है, वो लेफ्ट मुड़ना चाह रहा है, राइट मुड़ना चाह रहा है, ब्रेक लगा रहा है, हम उसकी अटेंशन को भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वट डू यू डू व्हेन यू सी दिस ट्रैफिक साइन, जब आप ये ट्रैफिक साइन देखते हो आपको क्या करना चाहिए। तो ये ट्रैफिक साइन का मतलब है कि 12% रोड ऊपर जा रहा है, और जब रोड ऊपर जा रहा हो तो फिर छोटा गियर इस्तेमाल करते हैं, चेंज डाउन गियर इफ नेसेसरी, छोटा गियर जो है इस्तेमाल करें। ब्रेक हमने नहीं लगानी, ब्रेक सो दैट योर स्पीड विल नॉट इंक्रीज, तो यहाँ पे तो रोड ऊपर जा रहा है, स्पीड कैसे इंक्रीज होगी। तो हाई गियर नीचे कह रहा है चेंज टू हाई गियर, तो ये भी गलत है, हम हाई गियर यहाँ पे नहीं लगाएंगे। आज के लेसन का आखिरी सवाल है, वो कहता है यू आर ड्राइविंग इन ए बिल्ड अप एरिया बिहाइंड ए व्हीकल विद नंबर प्लेट दैट आर नॉट लोकल, आप गाड़ी चला रहे हैं बिल्ड अप एरिया में एक ऐसी व्हीकल के पीछे जिसकी नंबर प्लेट लोकल नहीं है। व्हाट कुड हैपन, आपके साथ क्या पेश आ जाता है अगर कोई लोकल गाड़ी ना हो। तो वो जो ड्राइवर आपके सामने जा रहा है वो अचानक ब्रेक लगा सकता है, कुड ब्रेक अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि वो आपके एरिया का नहीं है। मे स्विच ऑन द डायरेक्शन इंडिकेटर, वो इशारा लगाएगा टू लेट बिफोर टर्निंग, जो जहाँ बंदा होता है नया ड्राइवर होता है दूसरे शहर जाता है, बाद दफा उसे पता नहीं होता, नेविगेशन पे चल रहा होता है, एकदम से वो नेविगेशन कहती है राइट हो जाओ, एकदम इशारा लगा देता है। नॉर्मल जो बंदा होता है तो पहले इशारा लगाता है ना, आगे मुड़ना है तो पिछले को ताकि पता चले। कुड स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली टू आस्क द वे, वो अचानक रुक के किसी से रास्ता भी पूछ सकता है। तो जी नाजरीन, आज की तीसरे टॉपिक की वीडियो नंबर 1 जो है यानी लेसन नंबर 1 मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्ले लिस्ट में आप जाके तमाम वीडियो से फ़ायदा उठाया करें। बहुत सारे भाई और मेरी बहनें कहते हैं जी ये वीडियो है, अगली कहाँ है। तो मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि प्ले लिस्ट हर एक चीज़ की लादा बनी है, चाहे जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स है, चाहे यूके का है, किसी मुल्क का भी है, इसलिए प्ले लिस्ट में जाया करें। तो खुश रहें, आबाद रहें। तो इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह आप डेली आया करेंगी, ताकि जो कमी पेशी थी जर्मन ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की प्लेलिस्ट में वो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द उसको ठीक करूंगा और तमाम वीडियो नए सिरे से अपलोड होंगी इंशाल्लाह। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।